नमस्कार दोस्तों, सागर पुंडी नाम है मेरा और मैं पिछले हफ्ते एक किताब खरीदने आया तो बुक सेलर से मेरी बातें होने लगी और बातों ही बातों में उन्होंने मुझे बताया कि वो अब तक करीब 3000 किताबें पढ़ चुके हैं। मैंने उनसे समय मांगा और आज उन्होंने अपना समय दिया तो मैं उनसे मिलने आया हूँ। विनय मिश्रा जी मेरे साथ में हैं, तो उनसे मैं जानूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि बुक जो उन्होंने पढ़ी हैं, जो किताबें 3000 पढ़ी हैं, उन्होंने क्या पढ़ा, क्या किस्से कहानियाँ और उनकी ज़िंदगी में इतनी किताबें पढ़ने के बाद में क्या बदलाव आया और हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए। तो मिश्रा जी, सबसे पहले तो आपको शुक्रिया। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या ये बात सच में सही है कि आप तक 3000 किताबें के आसपास आप पढ़ चुके हैं? जी सर, मैं बहुत किताब पढ़ता हूँ और मुझे बड़ा इंटरेस्ट है, किताब पढ़ने का शौक़ है। बचपन से मैं किताबें पढ़ता हूँ और ये बुक सेलर का काम किया मैंने और बहुत सारी किताबें पढ़ा हमने, लाइक जैसे अल्केमिस्ट, रिच डैड पुअर डैड और अपना जीत आपकी, बड़ा सोच का बड़ा जादू, इस तरह का मैं बहुत किताबें पढ़ा हूँ। तो किताबें पढ़ने की रुचि कहाँ से आई, ये इंटरेस्ट कहाँ से जागा आप में? बचपन में मैं कॉमिक्स वगैरह पढ़ता था, फिर मैंने ये बुक्स का काम शुरू कर लिया, तो बचपन से मैं किताब के साथ स्कूल जाने लगा, फिर कॉलेज हुआ और आज एक अच्छा मुकाम हासिल किया हूँ। मैं बिज़नेस में बड़ा तरक्की किया हूँ और बहुत किताबें पढ़ने से मेरे अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएँ पैदा हुई और मैं बिज़नेस में बड़ा तरक्की किया हूँ। तो ज़्यादातर आप बुकें कुछ होते हैं, कुछ लोग हिस्ट्री की पढ़ना उनको अच्छा लगता है, क्राइम की, थ्रिलर, तो आपको क्या पढ़ना अच्छा लगता है? पहले मैं अलग अलग टाइम में अलग अलग रुचि अपने आप आने लगता है। पहले क्लासिक पढ़ता था, जैसे अपना शरद चंद्र, इनका उपन्यास पढ़ा हमने खूब सारी, हिंदी के ये प्रेमचंद का सारी किताबें पढ़ा हमने, इनका घोड़ा पढ़ा हमने, बहुत सारी किताबें पढ़ा। अब सेल्फ हेल्प की बुकें आजकल पढ़ता हूँ, जिससे कि थोड़ा जीवन में बदलाव आता है। सेल्फ हेल्प यानी कि मतलब खुद की चुनौतियों से कैसे लड़ा जाए, दूसरा है ना, विवेकानंद स्वामी और अपना अल्केमिस्ट और ये जीत आपकी, बड़ा सोच का बड़ा जादू, इस तरह की किताबें मुझे पढ़ना अच्छा लगता है और इससे जीवन में एक प्रेरणा मिलता है, इंसान आगे कैसे बढ़े इस तरह। अच्छा, एक मैं ये भी, इतनी किताबें आपने पढ़ी हैं तो कोई किस्सा, कोई कहानी? जी, मैं एक अल्केमिस्ट का एक कहानी बताना चाहूँगा कि अल्केमिस्ट में एक गैरेरिया होता है जिसके पास कुछ नहीं है लेकिन उसको दुनिया घूमने का शौक़ है। उस शौक़ में वो गैरेरिया एक कुछ भेड़ बकरी खरीद कर चलना शुरू करता है और उसको पूरे दुनिया घूमने का शौक़ है, तो धीरे धीरे चलना शुरू करता है और चलते चलते एक गाँव जाता है। उस गाँव में उसको एक क्रिस्टल का व्यापारी मिलता है, कुछ दिन में क्रिस्टल का व्यापार करने लगता है, फिर उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है, उस गाँव में रहने लगता है। इस तरह की स्टोरी है, बहुत अच्छा है अल्केमिस्ट, इसका ऑथर है पॉल कोएल्हो। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि अगर आपके पास में पैसा नहीं है और अगर इच्छा शक्ति है तो आप अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो आपने मुंशी प्रेमचंद को कितना पढ़ा? मुंशी प्रेमचंद का मैंने गबन, दो बैलों की कथा और सारथी, बहुत सारी किताबें पढ़ा इनका मैं। तो मुंशी प्रेमचंद ने लगभग, जो आपने बताया कि सेल्फ हेल्प वाली जो किताबें हैं उनसे, और मुंशी प्रेमचंद का जो उपन्यास हैं, जो उन्होंने जो भी लिखा है वो एकदम बिल्कुल हटके है। तो क्या ये जीवन में जब आपको जैसे जैसे एज स्टैंडर्ड बढ़ने लगता है तो उस हिसाब से आपका मेंटलिटी धीरे धीरे पढ़ने का भी सोच बदलते जाता है। अच्छा, तो कुछ लोगों का मानना है कि जो किताबें स्कूल में पढ़ ली वही काफ़ी हैं, हमें इतना टाइम नहीं है कि किताबें पढ़ी जाए, या फिर ये जो एक्सक्यूज़ वो देते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, टाइम किसी के पास नहीं है लेकिन आप किताब पढ़ने के लिए टाइम निकाल सकते हैं। लाइक दिस, रात को सोने से आधा घंटा पहले आधा घंटा पढ़ सकते हैं आप। और जो आदमी जहाँ चाह वहाँ रहा, जो पढ़ना चाहेंगे उनके लिए टाइम ही टाइम है। तो क्या आप भी जब इधर पे बुक्स वगैरह जब आप बेचते थे, ग्राहक आते थे, उसी दरमियान उसी टाइम पीरियड में आपने किताबें पढ़ी? जी, मैं दोपहर के टाइम में, खाली टाइम में पढ़ता हूँ था किताबें और पढ़ता हूँ। तो जैसे अभी लॉकडाउन है, बीच में आपकी जो शॉप है वो बंद रही होगी, अभी खुल गई है, तो इस दरमियान लोगों में किताबें ज़्यादा बिक रही हैं या कम है? तो क्या इस समय कोरोना काल में किताबें खूब बिकी है और बिक रही है, बस बेचने का माध्यम थोड़ा बदल गया है, ऑनलाइन ज़्यादा किताबें बिक रहा है, लेकिन किताबें का बहुत अच्छा सेल हो रहा है और बहुत ज़्यादा बिक रहा है। तो आप तो ऑनलाइन जुड़े नहीं होंगे या जुड़े हुए? जी, मैं अमेज़ॉन पे जुड़ा हुआ था, हमारा किताब अमेज़ॉन से बिक रहा। अभी भी जुड़े हुए हैं? अभी जुड़े हुए नहीं है सर, अभी हमने दुकानें खोल लिया। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूं कि अगर मैं कोई किताब अगर मैं पढ़ना शुरू करता हूं, कई बार ऐसा होता है कि मैं तुरंत उसको ख़त्म कर देता हूं,
और कई लोग ऐसे होते हैं कि पहली किताब ही पढ़ी और वहीं पे उनकी किताब आगे के जो उनके किताब पढ़ने का जो उनका वो ग्राफ है वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे लोगों को किताबों के लिए कैसे मोटिवेट किया जाए? ऐसे लोगों को मैं मोटिवेट करूँगा कि उनका दिलचस्पी जिस चीज़ में हो वो पढ़ना शुरू करें, तो उनका धीरे धीरे ग्रोथ बनेगा पढ़ने में। तो ये मेरे मिस्टर जी थे जो अब तक करीब 3000 किताबें पढ़ चुके हैं। हमें बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने किताबें पढ़ना स्टार्ट किया और उनकी ज़िंदगी में किताबों से क्या मोटिवेशन आया, क्या बदलाव आया। धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट किताबों में जागता गया, वो किताबें पढ़ते गए। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे हम लोगों को किताबों के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए और किताबों से आपकी ज़िंदगी किस तरह बदल सकती है, किस तरह प्रभावित हो सकती है। ये भी नई तरह से सीखने वाली बात है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।